नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रा तिवारी। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। ये वीडियो आपके नाउन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। Generally, the purpose of a sentence is to provide information about a person, place or thing। अर्थात किसी भी वाक्य को कहने का मुख्य उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी देना। The words used in the sentence that refers to the name of person, place or thing are known as noun। अर्थात किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। All words used in a sentence as a name for any person, place, animal, object, etc. come under the classification of noun। अर्थात नाउन के अंतर्गत हर वह शब्द आता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के नाम के रूप में मौजूद हो। नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कैन बी ऑफ वेरियस काइंड्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दे रेफर्स टू। अर्थात किसी के नाम से प्रकट होने वाले विशेषता के अनुसार नाउन के कई प्रकार हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशिष्ट नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मई, जून, संडे, माइक्रोसॉफ्ट, स्पर्श, ताजमहल, रामायण, नोट। प्रॉपर नाउन सिंगुलर फॉर्म में उपयोग में आता है। प्रॉपर नाउन के पहले अक्षर को कैपिटल में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात कुछ ऐसी है। प्रॉपर नाउन को हम कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन इज समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, दैट इज कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ शेक्सपियर जो हैं वो प्रमुख ड्रामाटिस्ट को कहा गया है। बी कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू वन ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स। अर्थात जिस संज्ञा से किसी प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, कॉमन नाउन सिंपली रेफर टू जनरल ऑब्जेक्ट्स, अ नाउन स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस। टू कॉमन नाउन्स आर नॉट written with a capital letter। Third, common nouns can be used with indefinite article. Example, king, girl, town, city, etc. are the names of common to person or place. Hence, these are common nouns। यहाँ तक क्लियर है? कॉमन नाउन के प्रकार। दोस्तों, कॉमन नाउन दो प्रकार के होते हैं। पहला कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। कलेक्शन ऑफ अ पर्सन, थिंग्स, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दैट इज क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़। अ कलेक्शन ऑफ पीपल, आर्मी। अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, हर्ड। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, फ्लॉक। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम्स ऑफ क्वालिटीज, कंडीशंस और एक्शन। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था का बोध होता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नोट, abstract nouns are noun that cannot be touched, tasted, seen, heard, smelt or felt। दूसरा, usually represents feeling, ideas or action, qualities, that is goodness, kindness, darkness, action, theft, fight, hatred, state, childhood, youth, sleep। इन सभी क्रियाओं को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं।
अब दोस्तों गिनती के आधार पर संज्ञा को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा। अब देखते हैं नाउन दैट कैन बी काउंटेड, अर्थात वे संज्ञा जिन्हें गिना जा सके। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 पेन, एक कलम, 2 शर्ट्स, 2 कमीज। दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। नाउन्स दैट कैनॉट बी काउंटेड, अर्थात जिस संज्ञा को गिना नहीं जा सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन या अगणनीय संज्ञा कहते हैं, जैसे सम वाटर, सम शुगर एट्सेट्रा। जेंडर यानी लिंग के आधार पर नाउन के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर या पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं हम, देखिए, अ नाउन दैट डिनोट्स मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, अर्थात जिससे पुल्लिंग का बोध हो, जैसे बॉय, लायन, हॉर्स। फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, जैसे गर्ल, लायंस। न्यूटर जेंडर, अ नाउन विच डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, अर्थात जिस संज्ञा से ना ही पुल्लिंग ता ही स्त्रीलिंग का बोध हो उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं, जैसे किताब, बुक, रूम, टेबल। इनको हम न्यूटर या उभयलिंग संज्ञा कहते हैं। चौथा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग, अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल, that is child, friends, parents. Child can be both male or female, friend can be both male or female, parents can be both mother and father। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग के साथ। नमस्कार।